नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टारलिंक। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ये कैसे और इंटरनेट कंपनी से अलग है ये समझ लेते हैं। तो ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है स्टारलिंक, और 100 से ज्यादा देशों पे इसने ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है। अभी भारत के अंदर ही पैर जमाना चाहती है, जैसे कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन जो है, तो ये लोग ये सैटेलाइट से इंटरनेट नहीं देते, ये फाइबर तारे बिछी हुई हैं और उन तारों से इंटरनेट प्रोवाइड करा जाता है। तो ये जो आपके पास खबर है, कब की खबर है? ये खबर है आपकी लास्ट 10 डेज की खबर है करीबन, ठीक है। और एलन मस्क टू लॉन्च इंटरनेट सर्विस इन इंडिया विद इन 2 months ऑफर 1 month फ्री ट्रायल। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो मोस्ट रिमोट और रूरल एरिया में है जहां पे ये ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड इज अवेलेबल नहीं है, जहां पे जियो, एयरटेल वगैरह इनकी तार वाली सर्विस से इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा। तो अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है, गांव में जहां पे ये सर्विसेज नहीं है, तार नहीं है, टावर नहीं है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन क्या है? स्टारलिंक जैसी कंपनियां जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी। और क्या होता है, ये करीबन धरती से करीबन 500 किलोमीटर के दायरे में ये बहुत सारी छोटी छोटी सैटेलाइट है, और उन सैटेलाइट की मदद से डायरेक्ट बिना किसी तार के इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसके लिए किट लेनी पड़ेगी। अब स्टारलिंक जो एलन मस्क की कंपनी है, वो भी इंडिया में इस चीज में आना चाहती है कि भारत सरकार उसे इसकी अप्रूवल दे दे। स्टारलिंक जो है, क्या सैटेलाइट डिश पहले लगानी पड़ेगी, मॉडेम लगाना पड़ेगा, और उसको आप एक्टिवेट करेंगे तो आप इंटरनेट आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए स्टारलिंक की मार्केट में इंडिया में एंट्री अब लॉन्च करा है इसने कि 2 महीने के अंदर इनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। ग्रीन सिग्नल तो इन्हें मिल ही चुका है। कहां से मिल चुका है? डॉट से मिल चुका है। कहां से? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। जाओ भैया, आप ऑपरेशन, हमारी तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, खाली ये सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी नहीं है, इसके अलावा 2 कंपनियां और भी हैं, रिलायंस जियो और वन वेब। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसका प्राइस क्या होगा? अच्छा, ये कहते हैं जी प्राइस तो आप चिंता मत करो, 1 महीने तो हम आपको फ्री ट्रायल देंगे, पहले आपके खून मूल लगाएंगे, उसके बाद पैसा चार्ज करना चालू करेंगे। आपको इसके लिए डिश लेनी पड़ेगी, उसकी कॉस्टिंग करीबन 30 से 35 हजार होती है, और अनलिमिटेड इंटरनेट आपको 3,000 रुपए पर मंथ का प्लान हो सकता है। बाकी आगे कुछ कह नहीं सकते किस तरह का रेट ये रखेंगे। हाँ, ये आइडेंटिकल है बांग्लादेश और भूटान, वहां पे कुछ इस तरह के ही प्राइजेस हैं। अच्छा, ये जो है, अगर इस तरह का सैटेलाइट इंटरनेट आता है तो कई जगह ऐसी है जहां पे जियो, एयरटेल और वोडाफोन वहां पे रीच नहीं कर पाते, इनके टावर नहीं है, इनकी वायर नहीं जा सकती, तो ये सैटेलाइट वाला इंटरनेट वहां पे भी आपको इंटर देगा। ऐसे रिमोट एरिया में भी इंटरनेट पहुंच जाएगा, तो डेवलपमेंट और ज्यादा होएगा। अच्छा, एक नया अपडेट और आया है अभी, ये अपडेट आया है 10 जून को। अब इसके अंदर क्या है जी, स्टारलिंक को अब ये तो सारी कहानी दिखा दी गई कि चलो यार ठीक है, परमिट मिल जाएगा, डॉट से परमिशन मिल गई, लेकिन अब दिक्कत भी आ गई है थोड़ी सी इसके अंदर। क्या दिक्कत आ गई है, जरा समझते हैं। दिक्कत ये है, एक दिक्कत तो ये है सबसे बड़ी कि ये जो है मोटा भाई की कंपनी जियो और एयरटेल, वो इस तरह से थोड़ा सा एग्री नहीं करते। यार सरकार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे रही है, अब इन लोगों ने तो पहले बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए दिए थे लाइसेंस लेने के लिए, लेकिन अब ये किस मॉडल पे चल रहा है? ये इस मॉडल पे चल रहा है, आओ गवर्नमेंट को 4% रेवेन्यू का पार्ट शेयर दो और उस पे करो। तो अभी इस पे भी थोड़ा सा ये एयरटेल और जियो थोड़ा सा इस चीज में सरकार से कह रहे हैं कि भाई ये चीज थोड़ी ठीक नहीं है, हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम तो इतना पैसा लगा चुके हैं इसके ऊपर, और अब आएंगे एलन मस्क और आगे छा जाएंगे। ऑल तो इतना आसान नहीं है, 3,000 पर मंथ देना हर किसी की कैपेसिटी नहीं है इंडिया के अंदर। गांव देहात के अंदर अगर जाएंगे तो इतना देना आसान नहीं है, और वो छतरी जो कह रहे हैं वो छतरी 30-35 हजार की है, तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। अच्छा, बात करते हैं दूसरी दिक्कत, यहां पे दूसरी है, एक और कंडीशन आ चुकी है, एक और रोड़ा आ चुका है एलन मस्क के स्टारलिंक के लिए। कुछ कंडीशनें डाल दी गई हैं, और कंडीशनें किसके ऊपर, किस लिए डाली हैं स्टारलिंक के ऊपर? वो है नेशनल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को लेके। अब देखिए, मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूं क्या है। गवर्नमेंट ने अब कहा है स्टारलिंक को कि भाई कॉर्पोरेट करो सिक्योरिटी एजेंसी से, ठीक है, स्पेशली कहां पे? सेंसिटिव रीजन लाइक नॉर्थ ईस्ट। और उन्होंने स्टारलिंक को बोल दिया है कि देखिए, आप शेयर कीजिए यूजर का डेटा एंड डिवाइस ओनरशिप डिटेल, स्पेशली ऑफ डिवाइस
सीज्ड इन अ बॉर्डर एरिया। अभी पीछे कुछ दिनों पहले, लास्ट कुछ महीनों में यह पता चला कि स्टारलिंक की, अभी तो ये आया ही नहीं इंडिया में, लेकिन स्टिल इसकी ये जो डिवाइस है, डिवाइस मिला और ये डिवाइस जो है इंडिया में यूज करा गया, और जिसके अंदर कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज के इन्वॉल्वमेंट का भी कुछ ऐसी बातें कही गई थी। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी पहले है, सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप जो है यूजर डेटा शेयर करो उनका, वो तस्करियां कहां से मिली स्टारलिंक की, ठीक है, बॉर्डर एरिया, सेंसिटिव एरिया से, और डिवाइस ओनरशिप किसकी है। तो इसके ऊपर जो है ना, अब मिसयूज ऑफ किट इन सेंसिटिव रीजन के अंदर जो है सरकार कह रही है कि भाई ये चीज तो बर्दाश्त नहीं होगी, काम करना है काम करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले भी मांगा था, तो पहले तो भाई साहब साफ साफ मना कर दिया स्टारलिंक ने, एलन मस्क ने, क्या नहीं 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 हम तो नहीं दे सकते डेटा, रिफ्यूज टू शेयर द डेटा। क्यों? साइटिंग क्या रीजन दिया, यूएस लीगल स्टैंडर्ड है जी, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, तो ये तो हमें मना करते हैं, हम ये डिटेल आपको नहीं दे सकते। अच्छा, आप काम भी हमारे साथ करना चाहते हैं, और आपकी ये जो तस्करियां जो मिली हैं, इलीगली मिली हैं इंडिया के अंदर, आप उसके बारे में डेटा भी साझा नहीं करना चाहते। तो पहली बात तो इलीगली वहां कैसे आई है, भाई आप अपनी तरफ से बताओ तो सही ना कि ये चीज आप उनकी हेल्प कर रहे हो एक तरह से। तो गवर्नमेंट ने भी बड़ा क्लियर कर दिया, गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, स्टारलिंक सुन लो भाई कान खोल के बात, अगर आप ये चीजें नहीं दोगे तो आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, और हो सकता है जो आपको लाइसेंस दिया ना, शायद वो भी कैंसिल कर दिया जाए, वो भी रिवोक कर दिया जाए। नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, कोई और कर देगा, जियो वाला सेटकॉम लेके आएगा या फिर अमेजोन वाला सेटकॉम लेके आएगा, लेकिन जो हमारे कंट्री के सिक्योरिटी से अगर इस तरह से भूल चूक हुई तो उसको तो हम एंट्री करने नहीं देंगे। अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट वार्निंग्स भी आई हैं, क्या सिक्योरिटी एनालिस्ट हैव एक्सप्रेस द कंसर्न। अरे देखिए भाई, भूटान बांग्लादेश बगल में ही है, वहां तो स्टारलिंक चल रहा है, वहां से छतरी लेके आओ और यहां पे इंटरनेट का किसी भी तरह का दुरुपयोग करो और छतरी लेके वापस चले जाओ। तो इस तरह से ये चीज तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, एक्टिव इन बॉर्डर रीजन विदाउट सफिशिएंट रेगुलेटरी ओवरसाइट। अब स्टारलिंक से पूछा भाई ये जो छतरियां जो है बॉर्डर रीजन पे आई, उनका इस्तेमाल हुआ, और रेगुलेटरी, अभी जब आपका प्रेजेंस ही नहीं है तो आपकी छतरियां यहां पे कैसे आ गई, और चलो आ गई लेकिन आप उसका डेटा तो दे सकते हो ना, आप वो भी मना कर रहे हो। तो आप चाहते हो कि आप काम भी हमारे साथ करना चाहते हो और हमारी सिक्योरिटी पे भी सेंध लगाना चाहते हो, तो दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती हैं। सरकार ने ये बहुत क्लियर कर दिया। आपको मारा सेटकॉम का लाइसेंस मिल गया और ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन का परमिट हमने दे दिया है, भारत सरकार कह रही है हैज नॉट येट ग्रांटेड ट्रायल स्पेक्ट्रम इन इंडिया, लेकिन अभी तक उसे ट्रायल स्पेक्ट्रम नहीं दिया है उसे, जबकि वनवेब और जियो को दे रखा है। तो ये चलते हुए जा रहे हैं। तो ये अपडेट है भाई, अब ये कहीं बीच में दिक्कत में ना आ जाए, अगर ये एलन मस्क अड़े रहे कि नहीं देंगे तो सिक्योरिटी थ्रेट को इंडिया गवर्नमेंट भी हल्के में नहीं देगी, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे स्टारलिंक हो या कोई दूसरी हो, जो हमारे कंट्री के लिए सेफ होगा उसी को ही भारत सरकार वेलकम करेगी और वही आगे काम करेगी। तो अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हैं तो आप इंडिया के हिसाब से ही चलिए, मन मर्जी काम नहीं चलेगा। हमारे बगल में पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, और भी काफी सारी कंट्रियों से हमारे बॉर्डर बिल्कुल मिलते हुए हैं। तो कभी नेशनल थ्रेड, नेशनल सिक्योरिटी पहले है, ये चीजें बात में है। आप बताइए आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये बात गवर्नमेंट ने सही करी है या नहीं करी है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।